हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 193 को। कल हमने एक्सरसाइज 192 का सभी प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 193 एडवांस्ड लर्नर्स, इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सरसाइज 193 का सभी प्रश्न आपके सामने है। सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख लिया है। पहला है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया को किसने बनाया और कौन इसे नष्ट करेगा। यहाँ पर ना डायरेक्ट मत बनाइएगा, ठीक है। एकदम धीरे धीरे बनाइएगा, इसे तोड़ तोड़ कर। जैसे कि पहले क्या है, कभी कभी मैं सोचता हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इतना कहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पर मीनिंग लिखते हुए चलेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, कभी कभी, तो समटाइम्स। समटाइम्स मैं सोचता हूँ, आई थिंक। किसने इस दुनिया को बनाया है, हु क्रिएटेड दिस बर्ड। और एंड, कौन इसे नष्ट करेगा, हु विल डिस्ट्रॉय इट। आसानी से बन गया ना। क्या तुम जानते हो कि यह दुनिया कितने वर्षों की है। तो डू यू नो व्हाट द एज ऑफ दिस बर्ड इज। अगला, तुम नहीं जानते हो ना, तो देखेंगे यहाँ पर बनेंगे यू डू नॉट, या फिर डोंट लिख सकते हैं। यू डोंट नो। और उसके बाद में यहाँ पर है नहीं ना। तो जब नहीं ना रहता है तो यहाँ पर देखेंगे, ये फ्रेंड्स हमारा पहले से ही निगेटिव में है। तो निगेटिव में तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग में क्या पॉजिटिव लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे डू यू, क्वेश्चन मार्क। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए। अगला है, कुछ वैज्ञानिकों ने उस समय का पता लगाया है जब जब से पृथ्वी का अस्तित्व रहा है। कुछ वैज्ञानिकों ने, तो लिखेंगे सम साइंटिस्ट, SCIENTISTS लगा देंगे क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। तो साइंटिस्ट हैव फाउंड आउट द टाइम सिंस व्हेन द अर्थ व्हेन द अर्थ हैज बीन इन। अस्तित्व का मीनिंग होता है एग्जिस्टेंस, EXISTENCE। क्लियर है। आगे आइए। यहाँ देखेंगे, इतना पहले बना लेते हैं। बोला गया, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया है। मैं यह जानना चाहता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे वांट टू नो आई वांट टू नो दिस हाउ साइंटिस्ट हैव फाउंड। साइंटिस्ट में से क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक हैं। फाउंड इट आउट। फिर उन लोगों ने इसे कैसे जाना, हाउ डिड दे नो इट, क्वेश्चन मार्क। अगला, मैं सोचता हूँ कि कोई कैसे इसकी गणना करता है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ आई थिंक कि कोई इसकी गणना कैसे करता है। तो यहाँ पर देख लेंगे, कोई का मीनिंग भी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बनाइए ना, आई थिंक हाउ वन कैलकुलेटेड, CALCULATES, कैलकुलेट्स इट। अगला है, इसके लिए तुम्हें विज्ञान पढ़ना होगा। देखेंगे, इसके लिए तुम्हें विज्ञान पढ़ना होगा। तो फॉर दिस यू विल हैव टू स्टडी साइंस। आगे देखेंगे, अगर आप विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो इसे समझ जाएंगे। इफ यू स्टडी साइंस, इफ यू स्टडी साइंस यू विल अंडरस्टैंड इट, अंडरस्टैंड इट। क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर। देखेंगे, आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है, क्या आप जानते हैं कि कौन शिक्षक विज्ञान पढ़ाने आ रहे हैं। तो लिखिएगा, डू यू नो विच टीचर इज कमिंग
टू टीच। अच्छा देखेंगे, विज्ञान पढ़ाना है तो विज्ञान का मीनिंग तो साइंस हो जाएगा। विज्ञान की जगह जो भी रहता है हम वही लिख देते हैं। क्या आप जानते हैं कि वे कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? तो डू यू नो विच लेसन ही विल टीच? क्वेश्चन मार्क। मैं जानता हूं कि वे कौन सा पाठ पढ़ाएंगे, तो लिखेंगे आई डू नोट। अच्छा, मैं जानता हूं आई डू नो विच लेसन ही विल टीच। वह रहता फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं नहीं जानता हूँ तो आई डू नोट नो हो जाता। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे यहाँ बोला गया है, क्या आप मुझे बताएंगे कि वे कितने पाठ पढ़ा चुके हैं और वे आज कौन सा पाठ पढ़ाएंगे? देखेंगे, यहीं पर से बना ले, 2 लाइन में तो आसानी से बन जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर विल यू टेल मी हाउ मेनी लेसन, कितने पाठ, तो लेसन्स हो जाएगा, हाउ मेनी लेसन्स ही हैज, पढ़ा चुके हैं तो टाउट, टीच का होता है V3, एंड विच लेसन ही विल टीच टुडे? क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, सब यहाँ पर बड़ा बड़ा प्रश्न है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है, आज भी वही पाठ पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आपकी रुचि है, तो लिखेंगे टुडे ही इज गोइंग टू टीच द लेसन जिसमें आपकी रुचि है, तो यू आर इंटरेस्टेड इन, INTERESTED इन। इंटरेस्ट रहता है ना तो उसके साथ इन यहाँ पर प्रीपोजिशन लिखता है। ठीक है, जैसे लुक है तो लुक के साथ हमेशा एट लगता है, उसी प्रकार से इंटरेस्ट के साथ इन। शिक्षक महोदय को इस विषय का इतना ज्ञान है कि वे आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे, तो द टीचर हैज दैट मच ऑफ नॉलेज, मच ऑफ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट दैट ही विल आंसर ईच, ANSWER है ना, आंसर ईच ऑफ योर क्वेश्चन। क्वेश्चन से लिख दीजिएगा प्रत्येक प्रश्न का, एक से ज़्यादा प्रश्न का बात किया गया है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 193 का सभी प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। देखेगा, ये बुक आपके सामने है, इसमें जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को सॉल्व करवा दिए हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।